जय महाकाल, जय महाकाली दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अघोरी माँ काली की शादी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुशहाल होंगे। महादेव और महाकाली का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और खुशहाल रहे। आपके घर में धन के भंडार भरे। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी मुझे जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी मेरी यूट्यूब की एक अच्छी फैमिली हैं और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मुझे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पर आए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाली लिखा करें कि महाकाली आपकी सभी परेशानियों को दूर करे। तो आज मैं जिस चीज़ के लिए ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ जानकारी के साथ कि जो पूजा पाठ करते हैं, जो भक्त होते हैं, जो साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनके ऊपर अगर कोई तंत्र करता है तो उसका क्या असर होता है। इस तरह के सवाल मुझे कई बार पूछे गए हैं कि जैसे हम भाई साधना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई तंत्र हो जाता है तो उसका हम पे क्या असर होता है। तो देखिए, जब आप कोई साधना करते हैं या पूजा करते हैं तो जो पूजा, हर इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग गुण होते हैं और हर इंसान अलग अलग प्रकृति ने अलग अलग उनका नेचर होता है। ठीक है, तो कई तरह के भक्त होते हैं। जैसे कोई तो पहली स्टार्टिंग कोई होता है कि भाई सीधा, भाई किसी को शौक़ होता है कि वो डेली मंदिर जाते हैं, भगवान के आगे अपना सर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, और कोई इस तरह से पूजा करता है कि सुबह नहा धो के अपना जोत जलाई, हाँ भगवान के आगे माथा टेका, चलो जी हो गया। ठीक है, इस तरह से भी पूजा करते हैं। कई होते हैं, मतलब सबकी अलग अलग कैटेगरी होती है, सबका विश्वास अलग होता है, सबके पास समय के अकॉर्डिंग टाइम अलग होता है और सबकी भगवान के अंदर भगवान के लिए अपनी अपनी अलग अलग भावना, साधना करने की अलग अलग भावना होती है, अपनी अपनी दिल की एक वो होती है कि भाई वो किस तरह से पूजा पाठ करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सब सब भगवान जो भी पूजा पाठ करते हैं वो सभी अलग अलग तरह के भक्त होते हैं। जैसे कि एक होते हैं कि भाई सिर्फ जोत जला लिया, घर में पूजा पाठ कर लिया, माथा टेक लिया। फिर दूसरे होते हैं कि भाई घर में भी जोत जलाते हैं, डेली मंदिर भी जाते हैं, शाम की आरती में अगर हो सकता है तो आज शाम की आरती में मंदिर भी जाते हैं। दूसरे इस तरह के होते हैं। तीसरे होते हैं जो व्रत वगैरह रखते हैं और व्रत रखते हैं और डेली मंदिर भी जाते हैं, घर में जोत बत्ती भी करते हैं, माला जप भी करते हैं। तीसरे इस तरह के हो गए। और चौथे जो भक्त होते हैं वो होते हैं कि वो मंदिर भी डेली जाते हैं, घर में जोत बत्ती भी करते हैं, अखंड दीप भी जलाते हैं, माला जप भी करते हैं और धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ते हैं और 21 दिन, 11 दिन, 51 दिन, 108 दिन की साधनाएं भी करते हैं। इस तरह के भी होते हैं। मतलब कहने का सारा मतलब ये है कि अलग अलग तरह के सभी जो नेचर के होते हैं, जो अलग अलग तरह की अपनी अपनी साधना या पूजा करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो जैसे कि अगर हम जब साधना करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो होता ये है कि अगर हमने थोड़ी सी जैसे घर में जोत बत्ती कर ली या कभी कभार मंदिर चले गए, कभी कभार हमने मंदिर में जाके माथा टेक लिया और इस तरह से अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों पे अगर कोई तंत्र करता है, जैसे कि अगर आपका काम धंधा अच्छा है, आप अच्छे हैं, आपका सभी कारोबार अच्छा चल रहा है और आप थोड़ी बहुत घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, कभी कभी मंदिर जा रहे हैं, कभी कभी मंदिर में जाके माथा टेक लिया आपने, तो इस तरह से कई लोग क्या होता है, कई लोग मतलब होते हैं कि भाई आप अगर अच्छे का आपका कारोबार चल रहा है तो कई लोग आपके ऊपर तंत्र कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो तंत्र करते हैं तो उनका प्रभाव ऐसे व्यक्तियों पे ज़्यादा पड़ता है तंत्र का, क्योंकि उन्होंने कभी कभी वाली साधना करी है। फिर दूसरे होते हैं जो आपका डेली मंदिर जाते हैं, है ना, और घर में भी जोत बत्ती करते हैं और
इस तरह से साधना करते हैं, तो उन पर तंत्र का असर थोड़ा सा कम होता है। फिर तीसरे होते हैं जो एक संकल्प लेकर भी मैं 3 माला 5 माला 7 माला करूँगा या करूँगी, है ना, और घर में जोत बत्ती करते हैं, मंदिर भी जा रहे हैं संकल्प के साथ, अपनी माला जप भी कर रहे हैं, तो उन पे तंत्र अगर कोई करता है तो उन पर तंत्र का असर थोड़ा सा कम होता है। और जो चौथे साधक होते हैं जो घर में संकल्प लेकर 21 दिन 11 दिन 21 दिन 31 दिन 51 दिन या 108 दिन की साधना करते हैं, मंत्र जप भी करते हैं संकल्प के साथ कि मैं 11 माला 21 माला 31 माला या 51 या 108 माला जैसे भी होता है उनके पास कि मैं इस तरह से जप करूँगा या करूँगी, और इस तरह से वो साधनाएं कंटिन्यू करते रहते हैं और सारा दिन में वो नाम जप भी करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों पे, ऐसे साधकों पे, ऐसी साधना करने वालों पे तंत्र का असर होता तो है लेकिन कम होता है। कम इसलिए होता है कि क्योंकि वो भगवान की जो शक्तियाँ होती हैं उनका प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो साधना में ज़्यादा होते हैं इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा असर रहता है। तो ऐसा होता है, कहने का सारा मकसद यही है कि अगर आप भक्ति लाइन में चल रहे हैं, साधना लाइन में चल रहे हैं, तो जितना आप भक्ति के मार्ग पे चलते रहेंगे तो देखिए तंत्र तो होगा, क्योंकि कहते हैं ना जब धनुष में से बाण निकलता है तो वो लगना तो संभव होता है, लेकिन जब आपको उसके बचाव के लिए आपने कुछ कवच धारण कर रखा होता है अपने ऊपर तो वो लगता है, उसका असर होता है, लेकिन इतना नहीं होता, बच जाते हैं आप। सीधा सीधा कहने का मकसद ये है कि अगर आप साधना कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको तंत्र से बचना है, किसी के किए कराए से बचना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा आराधना कीजिए। ठीक है, आप सारा दिन में कोशिश ये करें कि आप नाम जप करें, और अगर आप ये संकल्प लेके साधना नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह में जब आप ड्यूटी जाते हैं या आप हाउस वाइफ हैं, वाइफ हैं, या कोई हस्बैंड है, या कोई ऐसे हैं जो ड्यूटी जाते हैं, या अगर आप ड्यूटी भी जा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, सुबह सुबह जाते समय मंदिर में माथा टेकते हुए निकलिए। ठीक है, और साथ ही आप जोत जला के 3 माला ही हो जाए आपसे, ठीक है, 3 माला जप कीजिए, 5 माला जप कीजिए, या अगर आप शाम में टाइम से आ जाते हैं तो आप शाम में भी आके जोत जलाइए। हो सके तो आते समय आप मंदिर के आगे माथा टेकते आइए और अपनी 3 माला हो जाए, 5 माला हो जाए, 7 माला हो जाए, इस तरह से जप कीजिए। तो होगा क्या कि तंत्र तो जो आपके ऊपर कोई कर रहा है, अगर कोई तंत्र करता है तो उसका असर होगा तो, लेकिन इतना नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर हमें मान लीजिए कि हम जा रहे हैं रास्ते में, अगर कोई हमारे साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है तो वो छोटी दुर्घटना के रूप में होएगी, लेकिन बड़ी दुर्घटना होते होते हमें बचाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन शक्तियों के साथ हम जुड़ रहे हैं वो शक्तियाँ हमारा बचाव करेंगी। क्योंकि देखिए जो तंत्र करते हैं वो भी शक्तियों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि तंत्र जो किया जाता है वो मसान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसमें मतलब तांत्रिक प्रयोग के द्वारा तंत्र किया जाता है। तो वो क्योंकि देखिए एक तो सात्विक तरीके से आप सात्विक शक्ति होती है, एक तामसिक शक्ति होती है। ठीक है, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो आप भी अपनी साधना कर रहे हैं। ठीक है, आप भी अपनी साधना कर रहे हैं, आपने अगर संकल्प लेके कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, तो आपके ऊपर तंत्र का असर होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। मान लीजिए 100 में से आपके ऊपर 20-40 तक हो सकता है, लेकिन आपके पास 50 तक नहीं होगा। क्यों? आप भी साधना में चल रहे हैं, आप सात्विक चल रहे हैं। अगर तो कोई तामसिक रूप से कोई तंत्र कर रहा है तो असर तो होगा। जैसे कि बुखार आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। ठीक है ना, बुखार आएगा कि आप डॉक्टर तक जाएंगे, दवाई लेंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप साधना नहीं करते हैं, आप पूजा पाठ नहीं करते और कोई आपके ऊपर तंत्र करता है तो वो आपको 100/100 वो अपना असर करता है। क्योंकि शक्तियाँ दोनों ही हैं, तामसिक भी है और सात्विक भी है। कोई तंत्र करता है तो वो तंत्र किससे करता है? तामसिक शक्तियों से करता है, सात्विक शक्तियाँ से नहीं करता है। ठीक है ना, तो तंत्र भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि
एक होता है टाइम दे के तंत्र किया जाता है कि इतने टाइम आपको किसी के घर में जाना है, कोई भूत भेज देता है, कोई मुठ भेज देता है, कोई मतलब कई तरह के तंत्र होते हैं, ठीक है। कोई प्रेत बाधा भेज देता है, कोई आपके घर का बंधन कर देता है। तो अगर आपके अपने घर में सुबह शाम जोत जलाते हैं और जैसे कि हनुमान चालीसा चला देते हैं, बजरंग बाण चलाते हैं, तो इससे दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, माँ काली चालीसा पढ़ते हैं, तो क्या है ना कि इससे जो जैसे आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो इससे आपके घर का बंधन हो, माँ की जो शक्तियाँ होती हैं, माँ की जो सेविकाएं होती हैं वो करती है आपकी रक्षा घर की। तो इसलिए सारा कहने का मतलब यही है कि आप अगर इस चीज़ से बचना चाहते हैं, इन असर से बचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा साधना करना है। जितना भी आपको समय मिलता है कोशिश यही कीजिए कि आप साधना कीजिए, क्योंकि तंत्र बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। और उनसे बचाव के लिए आपको साधना करनी ही चाहिए। आपको जितना हो सके भगवान का नाम ध्यान करते रहिए, जप करते रहिए, तो इससे आप हमेशा बचे रहेंगे। ये असर होगा, तंत्र का असर होगा, क्योंकि तंत्र का असर तो होता ही है, लेकिन इतना नहीं होगा जितना होना हो, जितना वो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कोई भी तांत्रिक जो होता है सबसे पहले अपनी शक्तियों के द्वारा, अपने जो उसने तप किया होता है, जो उसने शक्तियाँ, उसके पास जो सिद्धियाँ होती हैं, अपनी सिद्धियों के द्वारा जो अगर वो आप पे या कोई भी तांत्रिक अगर किसी पे तंत्र करता है या तंत्र भेजता है, तो सबसे पहले वो अपनी सिद्धियों से ये जान लेता है कि आपके घर के देवी देवता को बांध देता है, या आपके घर का बंधन करता है, या आपके घर की सारा वो अपने तंत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। ऐसे तंत्र नहीं होता कि बस किया और हो गया, ऐसे नहीं होता। पहले वो आपके घर का सारा परीक्षण लेता है, उसके बाद तंत्र करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, साधना करनी है। साधना कीजिए और आप इस चीज़ से बचे रहेंगे हमेशा। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको और चीज़ बता दूं कि आप कोशिश करें कि अपनी लाइफ में हमेशा, अगर आप साधना में नहीं भी कर सकते, मान लीजिए आप साधना नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि हफ्ते में एक बारी व्रत आप ज़रूर रख लें। मान लिया आप कोई भी इष्ट की पूजा करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, भैरव बाबा की करते हैं, महादेव की करते हैं, या माता काली की करते हैं, दुर्गा माँ की करते हैं, किसी भी इष्ट या देवी देवता की आप पूजा करते हैं, उनके नाम का एक हफ्ते में ज़रूर व्रत रखें, ठीक है। और जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप मंदिर ज़रूर जाएं। सुबह शाम जा सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जैसे आपको टाइम मिले आप वैसे जाएं। और कोशिश कीजिए, अगर आप डेली मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन आप व्रत रखें, चाहे आप किसी भी देवी देवता का व्रत रखते हैं, तो उस दिन आप मंदिर जाएं और जाकर ज़रूर महादेव के ऊपर एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाएं, ठीक है। इस तरह से आप ज़रूर करें। और जिस दिन आप व्रत रखते हैं हफ्ते में एक बार, उस दिन आप जिस भी इष्ट की या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके नाम का उस दिन का एक दिन का अखंड ज्योत ज़रूर जला के रखें। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपके ऊपर इस तरह की नेगेटिव एनर्जियों का या आपके ऊपर किसी तांत्रिक की तंत्र क्रिया का असर ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आशा है कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मुझे कमेंट्स करें। और मुझे अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मैं किसी जानकारी के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी, ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगी। और जिस तरह से आप मुझे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करते हैं, उस तरह के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जिस तरह से आप मुझे प्यार दे रहे हैं, उस चीज़ के लिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप सभी का प्यार मुझे इस तरह से मिल रहा है, मैं इस चीज़ के लिए आपकी बहुत धन्यवाद करती हूँ। और महादेव और महाकाली से हमेशा आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी कि आप सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुशहाल रहें। जय महाकाल, जय महाकाली।